अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं एक फैंसी हेयर कटिंग सलून में। शमीम जी सर। ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे क्लाइंट हैं। जब भी आए सब कुछ छोड़ के सबसे पहले इनको डील करना है। ओके सर। इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, यू नो। हाँ, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए प्लीज। वेरी नाइस सर। सुन लिया? ऐसा फेशियल करो, मेरा ऐसा फेशियल करो कि मेरे लश्कारे 1.5 किलोमीटर दूर तक जाएं। इरफान साहब, तुसी भी जरा हाथ हौला रखो। एक बत्ती बोर दे लश्कारे नहीं जेडे 1.5 किलोमीटर तक दूर जाएंगे। इतनी दूर लिश्कारा भेजने का बस एक ही तरीका है कि आपके मत्थे पर ट्रक की बत्ती लगा दी जाए। बीम सॉरी सर, सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज। सॉरी। यार तुम कोई जोर ला, कोई महसूस ते होवे। और कितना जोर लगाऊं? नहीं महसूस हो रहा तो बाहरों रक्षा करा के ले आते दे विच मार। भोले एक तो तेन मुंडे बेचारे अद्धा अद्धा घंटा घुटते रहते ने, तो दूजा तो रजदा भी नहीं। अच्छा सर, ये कौन है जिसको आपके लड़के आधा आधा घंटा डुबाते रहते हैं जी? हमसाया है जी हमारा ये भोला। साथ ही इसकी दूध दही की दुकान है। 2 कुंडे बेचता और 10 खुद खाता है। बाऊ अफजल है, सिर्फ समसाया ही नहीं, मैं नाल पैसे भी देना, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ टिप भी दे के जाना। ते पैसे देने नहीं, असी कि इत्थे कनक लैके कटिंग करने आ। इरफान साहब, बड़ी रफ स्किन है आपकी, बड़ी ही रफ स्किन है आपकी। मैं आपको ऐसा लोशन दूंगा कि आपकी सारी खुश्की दूर हो जाएगी। और छोड़ो लोशन को, हफ्ते में 1 मरतबा तारे मीरे तेल की मालिश कराओ, खुश्की खुद ब खुद खत्म। शाबाश भोले, हम उनका हाइड्रा फेशियल सोच रहे हैं, तो खोता ही खूच सुट देता है। तारे मीरे दा तेल असी फुटपाथ ते सवा विछा के काम करन डे। वो सीधा साधा दूध दही बेचने वाला इंसान है, उसने अपना देसी नुस्खा ही बताना है ना। बंदा कोई स्किन पॉलिश का मशवरा दे देता है, कोई सन ब्लॉक यूज करने का कह देता है। हाय। तारे मीरे दा तेल नाल खिंच के बरीक कंगी भी कर दे इन्हां नूं, ते लम्मी सलाई वाला सुरमा भी पा दे। ओहो, मैं तो एवं मशवरा ही दिता है, तुसी तो गल ही फड़ ली। हाय। आप हमारे काम में मशवरा न दें, आप अपना काम करें और बस करें। अब इतनी भी आपने टिप नहीं देनी जितनी देर का वो लड़का आपके कंधे पे टिप टिप कर रहा है। उससे पूछ लें, उसका जोर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है जैसे कीड़ियां फिर रही हैं मेरे। लो जी, सेट हो गयो। कौन सेट हो गया? मेरा छोटा भरा अमरीका सेट हो गया है। पहलवान जी, तुसी सेट हो गयो। मैनू तो कोई महसूस नहीं हो रहा कि मैं सेट होया। यार तुम्हें कैसे महसूस होगा? बाहर से बाला ला के इसके सर में मारो। बोले जाने भी दिया करो, को आगे भी गाहक आने दिया करो। जाओ आप अपनी दुकान पे। हुजूर, आपके पास एक ही वक्त में 2 क्लाइंट्स हैं, एक को इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट और एक के साथ ऐसा बर्ताव। फरीद साहब, आपको क्या बताएं, हमसाया है हमारा, जब भी चेयर खाली देखता है आके बैठ जाता है। ओह, मेरा मतलब है कि बस उठ जाओ अब। बाहर से शायद गाहक हमारा देखता है कि कोई चेयर खाली नहीं है, वो आगे चला जाता है। नहीं हमसाया है तो क्या हुआ, अगर वो आके सर्विसेज लेता है तो आप उससे चार्ज करें। 1 घंटा अगर वो मसाज कराता है या सर्विसेज लेता है, आप उससे हिसाब से उसको चार्ज करें, पैसे चार्ज करें उससे। बिल्कुल। मेरे पैसे ही नहीं, नाल जनाब टिप भी देना। जी जी, टिप तो इतनी दे देता है कि बच्चे को घर जाते हुए 7 गनमैन लेके जाना पड़ता है। 50 रुपए टिप देता है। अच्छा, और वो वाला नोट देता है जिसपे इतनी टेपें लगी होती हैं, लगता है नोट गाड़ी के नीचे आ गया था। लीजिए इरफान साहब, देखिए जरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है आपका। लो जनाब 500 रुपया, 400 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 100 रुपया बच्चे ਨੂੰ ਐਤਕੀ टिप दे देना। वाह जी वाह। ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਓ ਚਾय जी ਨਾਲ 2 केक रसमी मंगा लो, मजा आ जाएगा जरा। 500 रुपया दे के बीच में से 250 तो इधर बैठ के खा जाते हो। तुम ना किसी और पार्लर से शेव करवा लिया करो प्लीज। जनाब कैसी बातें कर रहे हैं
आजकल के दौर में तो क्लाइंट्स बनाने के लिए उन्हें चाय, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स तो पेश करना पड़ती है। वो जो 4-5 हजार का गाहक होता है ना, उसको चाय बिस्कुट भी पूछते हैं। अब 500 के गाहक को साथ चाइनीज ना ले जाएं खाने के लिए। आओ भाई, आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये ब्यूटी पार्लर है, मेरा ख्याल है आपने किसी वर्कशॉप में जाना है। देखिए, हम ब्यूटी पार्लर पर ही आए हैं और आपका इश्तिहार पढ़ के आए हैं। तो टीवी पे आपका इश्तिहार चल रहा है कि बड़े की कटिंग के साथ बच्चे की फ्री। जी जी चल रहा है। चलें फिर पहले बच्चे की कर दें। बैठो बेटा। अरे राउडी रठौर जैसी उसकी मूछें, ये बच्चा है? भाई मुझे तो उसने शौकिया रखी हुई है, बच्चा है। बेटा टॉफी खाओगे? लो, बच्चा है। अगर बड़ा होता तो वो कहता ना आगे से कि मैं पाए खाऊंगा या नान चने खाऊंगा। टॉफी खाएगा वो। नहीं, वैसे मैं माफी चाहता हूँ, पाए या नान चने तो उसके मुंह में पूरे ही नहीं आने। मुंह की डाई टाफी वाली है। बैठो बेटे बैठो। चलो बेटो, काम करो। ये पेपर दीजिएगा जरा। जी, पकौड़े रखने जी बीच। और भाई हमारे मोहल्ले में मर्डर हो गया, उसकी खबर पड़नी है जरा। दिखाएं जरा। आप कौन है जी? जी मेरी ये साथ दूध दही वाली दुकान है। हेयर स्टाइल तो आपका ख्वाजा सराव वाला है। देखें, आप सलमान खान भी कह सकते थे। सलमान खान आप लगेंगे तो कहूंगा ना। मैंने तो ख्वाजा सराब भी क्या कि आपकी हमायत की है। ख्वाजा सराब यहाँ से छलांग लगाते हैं यहाँ तक। बाबूजी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है इसकी कटिंग कहाँ से शुरू करूं। बेटे 4 साल हो गए हैं तुम्हें मेरे पास। जिसकी समझ ना आए कहाँ से शुरू की जाए कटिंग, उसकी सेंटर से शुरू कर देते हैं। इरफान साहब, आजकल हमारी हेयर ट्रीटमेंट डील चल रही है और नेक्स्ट वीक तक है, आप कहें तो कटिंग कर दें। हाँ सर, वैसे सैलून वालों का ये बेहतरीन तरीका होता है ग्राहक को घेरने का। डिफरेंट किस्म की डील्स लगा देते हैं और कह देते हैं नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएंगी, करवाना है तो प्लीज अभी करवा लें। जी, आप फिक्र ना करें जी, मैं नहीं इनसे घेरा जाता। और यार अभी तुम रहने दो। पता है क्या, अगले हफ्ते में ना हेयर ट्रीटमेंट करवाऊंगा क्योंकि मेरी मंगनी है। एक्सक्यूज मी, आप पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। मंगनी तो अब कोई नहीं कहता, एंगेजमेंट कहते हैं। एक्सक्यूज मी, आप इंग्लिश के टीचर हैं क्या? उन्हें जी इतनी बात तो हर आदमी जानता है अब। नहीं, हर वो आदमी जानता है ना जिसकी होनी होती है। आप क्यों उस काम में बोलते हैं जो आपकी होनी नहीं? देखें, 3 शादियां हैं मेरी। अल्लाह माफ करे, 3 शादियां और रिजल्ट ये। असल में एक भाभी आपकी अफ्रीकन है ना, मैंने कीनिया शादी की थी। बेटा मुंह इधर करो, एक तो पहले मुझे समझ नहीं आ रही और ऊपर से मुंह उधर किया हुआ है। एक्सक्यूज मी प्रिंस, जी जी। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे तुम? नहीं नहीं, मैं इजी हूँ। ओके। मुजफ्फर, जी डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? जी हो रहा हूँ। चलो बेटे, फिर दुकानदारी या क्या कर सकते हैं। शमीम जी सर। तुम उधर चले जाओ यार, उसको इधर भेज दो। ओके सर। ना खबरदार, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कारीगर मुझ पे लगाया तो आप इधर ही रुको। और भाई आपने इधर ही बैठना तो वो दही वाले कुंडे इधर ही मंगवा लें, इधर ही बेचते रहे दही। अब भाईजान मैं फारग आदमी नहीं हूँ, मैं चाय के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। बालों का एक्शन तो आपका फारग बंदों वाला ही है। क्या कह रहे हैं भाईजान आप? क्यों आप किसी के शौक को ऐसे नहीं ललकारते। कौन सा शौक? ये मेरा शौक है। शमीम जी सर। ये लोशन कौन सा लगाने लगे हो? ये वाला सर। नहीं, मैंने तुम्हें कहा है कि हमारे स्पेशल क्लाइंट हैं, वो वाला लगाओ जो मैंने पेरिस से मंगवाया है। ओके सर। थोड़े 4 पैसे लग जाएंगे, कोई बात नहीं, रूप तो चढ़ेगा ना। वैसे ये भी क्लाइंट से पैसे निकलवाने का एक तरीका कार है। हाँ जी सर, बताते ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बारे में और इस्तेमाल लोकल प्रोडक्ट्स करते हैं। बिल्कुल सही। सॉरी, मेरे पार्लर पे ऐसे नहीं होता। अभी आप जरा 2 हाथ उसे लगा लेने दे, देखिएगा कैसे रूप चढ़ेगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं मंगवाते? आपने तस्वीरें ही देखनी है ना, आप उर्दू में देख लें। ये ना अनपढ़ वाली बात। इंग्लिश पेपर की तस्वीरें और होती हैं, उर्दू पेपर की तस्वीरें और होती हैं।
इंग्लिश पेपर वाली शक्लें और होती हैं, उर्दू पेपर वाली शक्लें और होती हैं। ओह माय गॉड। प्रिंस जल्दी करो, तुम्हारे जिम का टाइम हो रहा है। ओके ओके ये जल्दी काट दो सर। ओके डियर, अभी हो जाता है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ए लो 100 ते बाहरों जाके पी लो, वो उठो। चलो शाबाश, 100 ही टिप दी सी ना, ले जाओ। ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤੂੰ। प्रिंस तुम्हारी फ्लाइट किस दिन की है? नेक्स्ट मंडे। फ्लाइट जी ये कहाँ जा रहे हैं? और भाई नेक्स्ट मंडे की इसकी फ्लाइट है और ट्यूसडे को इसने पहुंचना है युगांडा और थर्सडे को 12 बजे इसको वहां फांसी है। फांसी? 4 मर्डर किए हैं इसने वहां। भाऊ जी जी ये ले जनाब। मेहरबानी जी। और मर्डर जी, और प्रिंस प्लान कर रहा है कि 5वां मर्डर इधर करके उधर जाऊं। इतने 4 मर्डर रंगीन चूचे में तो देते ने इन्हें, या सिर चो कट के 4 जुआ मार देती हैं सु। ओ भाई 4 आदमियों को सफा हस्ती से मिटा दिया इसने। सफा हस्ती से नहीं, स्लेट से मिटा दिया होगा। ले जी आपकी कटंग हो गई। चलें प्रिंस? जी ओके बाय, अल्लाह हाफिज। जी वो पैसे तो दे दें। पैसे तो वो आपका इश्तेहार चल रहा है कि बड़े के साथ बच्चे की फ्री कटिंग। नहीं तो वो बड़े के साथ है ना छोटे की फ्री। तो मैं साथ आया नहीं, अकेला आया वो, मैं साथ आया हूं। नहीं तो बड़े ने तो करवाई ही नहीं कटिंग। और यार आपका इश्तेहार चल रहा है कि बड़े के साथ छोटे की फ्री कटिंग, छोटे के साथ बड़े की फ्री कटिंग नहीं चल रहा। गुफ्तगू तू ने दाऊद इब्राहिम वाली करन डे असें एंड ते तू भा इब्राहिम निकल आया है। पैसे दो पैसे दो, लो इतने अच्छे उसके कर्लिंग बाल थे, सारे सीधे कर दिए, स्ट्रेट कर दिए। ये तो उल्टा आप पे को जुर्माना होना चाहिए। 5000 निकाले आप। दे तुम्हें 5000, ऊपर से कह रहे हैं कर्लिंग वाल। कर्लिंग वाल से वो कौन सा अनिल कपूर लग रहा था? अच्छा भला सरगोदे का सिंगर लग रहा है। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। कहते हैं इस तरह का सच जो सी स्कूले पढ़ते हैं तो एक भाई मदाड़ी कड़ा लादा सी। कहते ने अपने मुंह दे विचों ना सेवियां कड्डदा हुंदा सी। नाज़रीन आइए मुलाकात करते हैं सीधे साधे भोले भाले फीके और उसके दोस्त शाना से। फीके वो तो पहले ही सीधे साधे भोले भाले कह देते। तो और क्या कहे वो बेचारा। उसको उसको वो पहले कहता है कि तुम्हारी गुफ्तगू होगी, तो सीधे साधे भोले भाले कहाँ से गुफ्तगू करते हैं। फिर इसी तरह ही कहते हैं, आप शुरू हो जाओ। हम जब आ रहे थे तो हमें तो ये टेंशन लगी हुई थी कि हम कहीं अपड़े ही ना। बारिश शुरू हो गई थी। अच्छा पनिया और हाय हाय। कभी कभी तो बारिश थोड़ी होती है। हाँ जी। तो फिर हम बारिश में भी नहा लेते हैं। हाँ। तो जब बारिश हो जाती है तेज तो छानियों का कार तो ऊपर है गली के, तो हमारी तरफ गली नीवी हो जाती है। तो सारी बारिश का पानी फिर हमारे घर में घुस जाता है। फिर बारिश में ना नहाओ ते अपना सामान बचाओ। ये बात तो है फीके, परेशानी तो हो जाती है ज्यादा बारिश में। मैं 2 दिन से इनकी तरफ हूँ, बाल्टियों से पानी निकाले जा रहा हूँ, निकाले जा रहा हूँ। ये भी हमारे पास आके हमारे बहुत हेल्प करता है। हाँ। तो मलकों का ड्राइवर भी आ गया था। अच्छा उसने हमारे साथ सामान भी हमारा निकलवा दिया था। फिर बहुत बारिश हुई है। तो इसका कोई मुस्तकिल सलूशन, कोई हल क्यों नहीं ढूंढते हो यार? हर बारिश में तुम्हारा छाने का मकान पानी में डूब जाता है। पहले हम कढ़ाने लगे थे
अपना वेड़ा ऊंचा। अच्छा अच्छा तो वो फिर बिल आ गया तो फिर हमने बिल दे दिया। 28,000 रुपया आ गया बिल। 28,000 रुपए बिल आ गया तुम्हारा? और मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये, तुम्हारा तो इतना छोटा सा घर है, कौन सा उसमें तुमने एसी लगाए हुए जो 28,000 रुपया बिल आ गया? तभी तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है। ओहो ये तो एसी ना भी लगाए बाबूजी, 28,000 30,000 बिल मस्ट है। आप भी ऐसी लगा के सोते हो? नहीं, मैं पंखा ही है मेरे पास फिके, मेरा फिर भी 30,000 बिल आया है। ओहो आप कोल्ड स्टोर में चले जाया करो। लकों का कोल्ड स्टोर भी है, उधर बोरियां पड़ी होती हैं। अच्छा हाँ, बड़े बड़े कार्टून डब्बे भी। हाँ जी। उधर ये पूरा आ सकता है। यार, वो तो कोल्ड स्टोरेज सामान के लिए, इसके लिए थोड़ी है वो। वो जो मलकों के काम करने वाले हैं, हाँ, वो भी अंदर घुस जाते हैं। वो भी उसमें सो जाते हैं? नहीं सोते नहीं है, मलकों ने कहते कि सोने नहीं, मैं उनको अंदर देता। वो वैसे दोपहर को कहते हैं हम अंदर ही काम करते रहते हैं। अभी अभी जब बारिश हुई थी ना, तो फिर तो मैं घर भी नहीं था। फिर? मैं एक और जगह भी काम कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, पहले भी बिल ज्यादा आया था ना, एक दफा 22,000। हाँ 2 और 2 22 ही होते हैं यार। 2 उधर आ गया था फिर 22,000। फिर वो भी मैंने दिया। मेरी अम्मा को ना बताना। चलो, फिर तो गुजारा अच्छा हो जाता होगा, डबल शिफ्ट लगा रहे हो। हाँ, मैं अम्मा को नहीं बताता। वो पहली बेचारी रोती थी कि सवेरे जांदा मुंडा ते शामी घर आंदा। अब मैं और लेट आता हूँ तो मैं अम्मा को कह देता हूँ कि मैं उधर बस मशीन के पास बैठा रहता हूँ। अच्छा मैं काम नहीं इतना करता। हाँ। तो मुझे रात को कमर में दर्द भी हो ना, तो अम्मा कहती है ना, तुम आवाजें निकालते हो सोए हुए, तुम्हें दर्द होती है? मैं कहा नहीं अम्मा, मैंने डरोना ख्वाब देखा था। ओहो अगर मैं उनसे कहूँ मुझे दर्द होती है तो वो फिर रोने लग जाती है। मैं फिर उसको नहीं बताता। मैं डबल शिफ्ट लगा लेता हूँ ना, तो फिर बिल भी दे देता हूँ। अब मैं मंडी चला जाता हूँ। अच्छा हाँ, उधर मैं बोरियां, बड़ी बोरियां उठा लेता हूँ। वाह यार बड़ी लम्बी हूँ। एक बारी मिलू मलक साहब का ड्राइवर कह रहा था कि पड़ोगड़ा में चेक कुड़ी बैठी हुई बड़ी लम्बी। अच्छा उधर बोरियां उठा लेता हूँ ना मैं। मलिक साहब को प्रोग्राम में बैठी हुई हमारी ये होस्ट नजर आ गई है। मलिक साहब को ये नहीं नजर आता कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी कम है, उसी को बढ़ा दें, तुम्हारी सेहत का कोई ख्याल रखें। उधर तो मैं हाजी साहब के काम करता हूँ। मलक साहब तो हमारे मल्लेदार हैं। मलक साहब को नहीं पता चलता कि एक बंदा कोट पैंट पहन के फेल्ट पहन के बैठा है वहां? हाँ, कहते हैं वो अफसर बड़ा मजेदार है। कहते हैं इस तरह का सर जो स्कूले पढ़ते हैं तो एक भाई मदाड़ी कड़ा लादा सी। कहते ने अपने मुंह दे विचों ना सेवियां कढ़दा हुंदा सी आकच खा के। कहती वो मदाड़ी नहीं, वो अफसर है। कहते नहीं वो तो प्रोग्राम में चल रहा होता है, वो अफसर है। बल्कि वो ये भी कह रहा था उसकी फेल्ट उठाओगे नीचे से कबूतर निकलेगा। अच्छा छोड़ो फीके मलिक साहब की बातों को, तुम दो दो नौकरियां कर रहे हो, कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। तुमने बताया तुम्हारी कमर में दर्द होता है। फिर बिल आके फिर तुसी दे दिया करो। बिल नहीं देना होता, फिर मैं अपने मां प्यो नू की कमा के पक्का बंद कर दियो। यार तुम्हारी सेहत रहेगी तो तुम काम करोगे और बिल दोगे ना। अब मैं अम्मा को नहीं ना बताता, तो उधर फिर डबल शिफ्ट लगाता हूँ ना, तो अब पैसे बड़े मिल जाते हैं। अच्छा मैंने बिल भी जमा करा दिए। बड़ी बात है। तो मैंने अम्मा को भी दिया था 12,000 रुपया। अच्छा हाँ, अम्मा पहले तो घबरा गई थी, अम्मा के चोरी करके लाया है।
कहती है इन्हें किधरों ले आने, मैं क्या मैं उधर ओवर टाइम लगाया है तो मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। कहती है चल जून डालो। मैं कहा अच्छा मेहरबानी। मैं कहा तू ते दुआ वाली मशीन ही बन जाती शुरू हो जाती है फिर। अल्लाह तेनू खैड़ा करे फीके, तू मेरा पुत्र, अल्लाह तेरी जिंदगी बहुत दुआएं देती है। माँ की हस्ती ऐसी है फीके जो दुआएं देती है। माँ की दुआ है तो सारे फिर बेड़े पार हैं। हाँ, मगर अम्मा तो बेचारी को मैं बताता नहीं, तो मगर मैं सोचता हूँ कि अगर और महंगाई बढ़ गई तो फिर तीजी शिफ्ट करांगे के सोवांगे। ये बात बिल्कुल। तो 24 घंटे ही काम करो तो फिर ही होएगी पूरी रोटी हांडी। हमने बताऊं पकाए थे। अच्छा हाँ क्या पकाए थे? बताऊं जी आलू बैंगन जनाब। अच्छा भाई आलू निशान नीड़े बैंगन निशान बैंगनों का भरता बनाया था। बैंगनों को बताऊं कहते हैं। अच्छा नहीं अब तो वो भी बहुत महंगे हो गए। ना बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। बताऊं एक होता है बताऊं। अरबी डाल लेते हैं किसमें? बताऊं में। अरबियों ने हमें कर्जा दिया है ना, तो अब शुरू हो गया मुल्क। पहले मलक साहब कह रहे थे कि किसी ने पैसे ना देते हाँ। काम रोक जाना है। अच्छा कहते ने चबा छड़े हुए चढ़ा उधर जाता, कदी उधर जाता, कदी उधर जाता। जे कर्जा मिलेगा तो फिर ही चलेगा मुल्क। पढ़ लिख जाते तो अफसर लग जाते। देखो मैं अफसर हूँ ना, मुझे 3 AC है मेरे घर, 30,000 रुपया मुझे आया बिल, तो तुम्हें 28,000 आ गया। अनपढ़ आदमी तुम। तो तीनों AC तुम खुद ही ठीक करते हो। यार उनके घर में लगे हुए चलाते हैं वो अपने घर के अंदर। इनके बाल ठीक होने नहीं आते। वो मिस्त्री की दुकान पे जाते हैं, ये खुद ऑफिसर है। 3 लगे हैं। ये वाले? हाँ ये वाले। बिजली का ऑफिसर हूँ मैं खुद। इनको काफी सारे यूनिट मुफ्त मिलते हैं। आपको नहीं बिल आते ज्यादा? 30,000 आया ना, बता तो रहा हूँ। 3 AC लगाता हूँ मैं। तो हम तो AC भी नहीं लगाते। 2 पंखे तो 3-4 बल्ब तो हमें आ गया 28,000। पढ़े लिखे नहीं हो ना, पढ़े लिखे होते तो अफसर लगते, कम आता बिल। पढ़े लिखे हो? यस। इसके स्पेलिंग बताओ। बेवकूफ, इसके क्या स्पेलिंग होने हैं? के स्पेलिंग है तुम अंग्रेज हो? यस, इंग्लिशमैन। हाँ ये अंग्रेज है, इनके खेमे को आग लग गई थी। ये खेमियों में रहने वाले अंग्रेज हैं। माँ कह रही थी कि बिलानू ते आगी लग गई है। इतना ज्यादा बिल, इतना ज्यादा बिल। तो मलक साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट कर रही है भजनस। तो हुन दुआ करो हो जावे कोई घट बिल ते फिर ही गुजारा है। मलक साहब अम्मा को कह रहे थे कि आप हुन ते असी भी आक गए हैं। अल्लाह मलक साहब अमीर आदमी है, उनकी 2 गाड़ियां हैं। अच्छा हाँ 2, दोनों मैं धोता हूँ। आपको कोई गाड़ी धोने देता है? बातें करे जाते हो। अरशद नदीम देखो, तुम्हारे जैसा ही है, कितना नाम रोशन किया उसने, तुम बातें करते रहते हो। अरशद नदीम जिसने वो नेजा फेंका था। हमारे जैसा ही मुंह है उसका भी। बड़ा जुआन है वो। उसने ऐसे नेजा फेंका सारी दुनिया को पता चल गया उसका। उसको पता है इतने पैसे मिलने, अब इतने पैसे उसके पास रखने की जगह है। बैंक में रखेगा वो। उनके गांव में बैंक है। ओ इतना आप पे गल करो जी। हाँ यार बैंक है उसके गांव में, है बैंक। वो तो सारा बिल लिखवाड़ी जमा करा जाएगा। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बेवकूफी इन्हें दिन इन्हें रात जागना, आराम ना जिंदगी का मजा लाया, आलू गोश्त खाते सौ आराम ना।
नाज़रीन, दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपको एक ताज़ा तरीन खबर सुनाने वाला है। वाह। और खबर में दिलचस्पी ये है कि आजकल चूंकि यूट्यूब का बड़ा दौर है, यूट्यूबर्स आपको धन धनाते हुए नजर आते हैं। हाँ जी। इन्ने सवेरे सवेरे कबूतर नहीं होंगे जिन्हें यूट्यूबर निकल देने बाद। हाँ हाँ, हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क के ऊपर आपको यूट्यूबर मिल जाता है और कुछ ना कुछ बना रहे होते हैं। अभी ताजा ताजा एक खबर मैंने पढ़ी है, बड़ी मजेदार है, आप सुनेंगे तो आप भी बड़े खुश होंगे। जी जी। 12 दिन तक मुसलसल जागने का चैलेंज हारने पर यूट्यूबर आपे से बाहर। वाह। यूट्यूबर अपने आप पर काबू ना रख सका और गुस्से में ग्रीन स्क्रीन गिरा दी। पागलपन में उसने अपने कपड़े भी उतार फेंके। अजीजी, ये क्या है? ये बेवकूफी है और कुछ भी नहीं है। आपको पता है मुसलसल जागने का जो रिकॉर्ड है ना जी, वो कैलिफोर्निया का एक बंदा है जिसका नाम है रॉबर्ट मैकडोनल्ड। अच्छा। उसने मुसलसल 18 दिन और 21 घंटे जाग कर रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। ओ। ये जिसकी खबर है ये मिस्टर नॉम है। अच्छा। ये ऑस्ट्रेलिया का है और इसने शर्त लगा ली कि जी मैं मुसलसल 12 दिन जागूंगा। भाई फिर शर्त च पागल हो गया। भाई 12 दिन मुसलसल जागने की क्या शर्त लगा बैठे। ये यूट्यूब के ऊपर अब ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अजीब हरकत कर रहे हैं व्यूज लेने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, माल कमाने के लिए। मैं आना जी के मत वजी ये सारे दी ऐसी ऐसी बोंगी मार रहे हैं। क्योंकि एक जो सबसे बड़ा है ना जी यूट्यूबर दुनिया का, वो है मिस्टर बीस्ट के नाम से, वो बड़ा मशहूर है। अच्छा। असली नाम उसका तो जेम्स स्टीफन है। अच्छा। अमेरिका का है वो। यार उसके कोई 30 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। 30 करोड़? हाँ जी हाँ जी, 100 मिलियन ओदे व्यूज होंगे ने। पता नहीं क्या क्या है उसका। और वो ऐसी ऐसी हरकत करता है कि पूरी दुनिया पे वो छाया हुआ है। जी जी जी, लाखों डॉलर उसकी इनकम है को घंटियों के हिसाब से। क्या बात है जी। और वो ऐसी ऐसी मदारी करता है अपने यूट्यूब के ऊपर, ऐसा ऐसा शो करता है अपना कि ना ताड़ा गौरी साहब तुसी भी माशाल्लाह फनकार आदमी हो और बड़ी खून पसीने दी कमाई नाल लोकां नूं खुश करदे हो। बेवकूफी इन्हें दिन इन्हें रातां जागना आराम ना जिंदगी का मजा लाया, आलू गोश्त खाते सौ आराम ना। क्या आलू गोश्त खाते सौ आराम। आज गौरी ने आलू गोश्त का मशवरा दे दिया। भाई जी मशहूर होने के लिए आप और सौ आराम नाल कह रहे हो। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। ये जो मिस्टर बीस्ट है ये हर बच्चे को याद है पूरी दुनिया में। और ये पता नहीं क्या क्या करता है, पूरे शो करता है। अच्छा। एक शो मैंने इसका देखा है कि इसने एक जहाज खड़ा किया हुआ है। अच्छा। और वहां पे चंद नौजवान इकट्ठे हुए हैं। तो उनको कहता है जी जहाज के ऊपर हाथ रख के खड़े हो जाए। अच्छा। जो हाथ उठाता जाएगा वो फारग होता जाएगा। ओह। जो सबसे आखिर पे रह जाएगा ना हाथ ऊपर ही होगा उसका, हाँ जी। उठाएगा नहीं, जहाज उसका है। ओए। जी जनाब, मैं कहता हूँ जी कि उसके ऐसे ऐसे अजीब शो होते हैं। एक शो और उसका मैंने देखा अपना गौरी साहब, पता नहीं कौन से बच्चों को याद है वो, हमारे बच्चों को तो नान चने चाय पराठा याद है। रोटी तो बाहर नहीं आन दिया। यानी वो अपनी आबादी चो बाहर जाना ही नहीं चाहते। यार उनको छोड़ो, हमें सुनाओ क्या बात है। यार उसको क्यों छोड़ो, अब बड़ा सख्त दानिशवर इंसान है। चले बताए तो सही। ये तो ऐसा दानिशवर है, इतना सख्त दानिशवर है। पिछले दिनों तो दानिशवरी की दवाई भी खाते रहे हो तुम। कह रहा था जी मुझे बड़ी सख्त दानिश लड़ी हुई है। तो यार बताओ यार मिस्टर बीस्ट ने क्या किया, बताओ जरा क्या किया। यार एक शो उसने किया है, वो अपने दोस्तों के साथ निकला है और $1 से लेके $1 मिलियन तक के होटल में रहा है वो। अच्छा। जी, सबसे पहले $1 पे रहा है। अच्छा। वो किसी मंजी बिस्तरे होटल पे जमीन पे ऐसे गद्दा बिछा उस पे सारे लेट गए। अच्छा। उसके बाद वो गया है $100 वाले पे, फिर $1000 वाले पे, फिर 5000, 10000, फिर 50000, फिर 1 लाख, करते 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 फिर उसने पूरा को जजीरा बुक कराया। उसे कल ही फिर ने। अब देखो ना कि ये क्या अट्रैक्शन है, सोच है उसकी, वो प्लान करता है बड़ा बड़ा जी। वाह वाह।
ऐसा ऐसा वो शो बनाता है। क्या हो गया, क्या हो लगता है इन्होंने भी कोई प्लान बनाया है, लग रहा है। तो यार मुझे तो ये कपी जो है ये इस पे आई है कि मिलियंस डॉलर के वो शो कर रहा है। हाय हाय। अजीजी छोड़ो गोरों को, गोरों की ना कालों की दुनिया है दिल वालों की। वाह। तुम यहाँ के जो यूट्यूबर हैं उनकी सुनाओ कि वो क्या कहते हैं कि जड़ा बहुत ही बर्फी खाएगा उन्होंने नाम मिलेगा। यहाँ तो वाकई इसी तरह के हैं भाई जी, जड़ा बहुत गोलगप्पे खाएगा ओदा 500 रुपया, या जेड़ा बकरी नु गुदगुदारियां कटेगा उन्हें हसाएगा ओ ज्यादा पैसे। देखो ना यानी इनाम बहुता रख पैंदे ने ते कहंदे ने जी बकरी नु गुदगुदारियां कट के हसाओ, ना वो हसे ते ना ओदा 5000 जी। या तो इसी तरह की बन रही होती हैं रीलें, गांव के लड़के बना रहे होते हैं, दूरों नस के आगे नहर कौन टपेगा, या सुता पिया कुत्ता लथा तो फड़ के नहर च सुट देंदे। घोड़े दे लक ते खलो के घोड़ा कौन दौड़ाएगा। और फिर जो घोड़े के लक तो थले डिगदे ने फिर पिंड वाले कहंदे ने गुड लक। पिंडों में तो ऐसी ऐसी रील बनती है ना जी, हरिया मिर्चा बहुतियां कौन खाएगा। हरिया मिर्चा खा के बेचारा 500 ते जित जाता है, बाद च 1000 रुपए की चीनी खानी पैंदी। चीनी खा के फिर रौला पांदा मेरी शुगर आई हो गई, मेरी शुगर आई हो गई। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ यूट्यूबर को पूछो ना इस महीने की कमाया, कहते जो कमाया सी लग गया। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। इन्होंने मुझे हल्की सी तड़ी लगाई है शो शुरू होने से पहले कि ये बातें करो, वरना मैं फिर आखिरी सेगमेंट पे तुम्हारे बोलने से पहले ही ब्रेक ले जाऊंगा। जी अजीजी। वाह वाह। क्या हुआ? अपना नायरीन, ये जो गुफ्तगू होने लगी है जी, वो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये मेरे जो एंकर हैं जनाब फरीद सियाना साहब, इन्होंने मुझे कहा कि ये बातें करो। मेरा इन बातों से कोई अमल दखल नहीं है। यार कि इन्होंने मुझे हल्की सी तड़ी लगाई है शो शुरू होने से पहले कि ये बातें करो, वरना मैं फिर आखिरी सेगमेंट पे तुम्हारे बोलने से पहले ही ब्रेक ले जाऊंगा। हाँ, मैं तो गन पॉइंट पे कहलवा रहा हूँ ना तुमसे बातें। ये के लिए ये गन पॉइंट ही है। अगर आप कह दे कि मैं तुम्हें बोलने ही नहीं दूंगा, मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा। तो मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि मैंने तो घर जाना है। आपको पता है कि मैं आपकी परजाई का ताबेदार फरमा बरदार हूं। मैं इस तरह की बातें करता ही नहीं, ना मैं ऐसा रिस्क लेता हूं। हाँ, बिल्कुल। यार बताओ तो सही, कहा क्या है फरीद साहब ने? आपने सारी जिंदगी ये सुना होगा कि बेगम से नहीं लड़ना चाहिए, बेगम से लड़ने के बड़े नुकसानात होते हैं। जी बिल्कुल। बंदा परेशान होता है। हाँ। ये वो, और लोग बेचारे बेगम को राजी करने के लिए लाखों रुपया लगाते हैं कि ये खुश रहे, लड़े ना। मगर ये फरीद सियाना साहब जो हैं ये उल्टे मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। ये कह रहे हैं जी कि मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बीवी से लड़ने के फायदे ज्यादा हैं। यार ये क्या बात हुई? कहता मुझसे सुन लो। मैंने सारे फिर सुने। कहते हैं अब ये शो में भी कहो, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। यार ये सारा मलबा मेरे कानों पे डाल के ना अजीजी हाथ झाड़ के घर चला जाएगा। मुझे ये चाहता है कि मैं घर ना जाऊं। नहीं, मैं तो सही बात बताऊंगा। ये तो तुमने खुद कहा कि मेरी जिंदगी का लचोड़ है। मैंने हाला भोलपन में ये भी कहा कि जिंदगी का लचोड़ क्या होता है। कहते हैं जिस तरह लींबू का लचोड़ नहीं होता, इसी तरह जिंदगी का लचोड़ होता है। यार आप लोगों का ये मसला होगा। मैं तो घर जाता हूँ, आपकी भाभी कहती है बिस्मिल्लाह। अरे तरीका भी यही है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। अच्छा जी। तो बेगम के साथ इसी तरह रहना चाहिए। बिल्कुल। जाते ही कहे बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। और ये देखें कि किस किस्म का लोगों को गाइड कर रहे हैं कि लड़ाई के ज्यादा फायदे हैं। अच्छा दीदी, मुझे जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी सुना तो दो कि लड़ाई के क्या फायदे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं की है। मैं खुद ये आपको बता रहा हूं कि ये इन्हीं का तजर्बा है, इन्हीं की ये जिंदगी का लचोड़ है। अच्छा बताया तो सही, लड़ाई का फायदा क्या है? देखो ना, ये उसकी शादी नहीं ना हुई, इसलिए वो कह रही है मीनू की।
जी सबसे पहला जो फायदा ना बीवी से लड़ने का वो ये है कि शोहर की नींद में कोई खलल नहीं आता। दूंगा बंदा सोते हुए इस तरह के जुमले से बचा रहता है, सुन रहे हो क्या, हो गए हैं ये जाग रहे हैं, बात सुनो जरा, उठ के लाइट बंद कर दो, पंखा आहिस्ता कर दो, फिर टींगू को बुखार हो जाता है। अच्छा चलो स्वाब को मालो, थोड़ा पानी पिला दो। वाह, वो बेचारा आधा सौ गया होता तो फिर कहती है कि जरा किचन का चक्कर लगा लो, अगर कोई चीज बाहर पड़ी हुई है तो प्लीज फ्रिज में रखाओ। बंदा लड़िया होवे तो आराम ना सुकून नाल सुता होता है, तो बीवी गुस्से में खुद ही ये सारे काम कर के तो लेट जाती। नुकसान सिर्फ इतना होता है कि जब गुस्से में लेटती है तो खामद के ऊपर की चादर खींच के तो अपने ऊपर करके सो जाती। बंदा उठ के अलमारी चो दूजी चादर काट ले। इतने सारे कामों से तो बच गया ना। किचन का चक्कर लगा लो, सुन रहे हो, पक्खा बंद कर दो, बत्ती तेज कर दो, ये तो सारे काम बच गए ना। अच्छा जी साहब, दूसरा फायदा क्या है? देखो ना जरा जिन्होंने फायदे लड़े ने। दूसरा फायदा ये होता है जी कि जब तक शौहर का बीवी से झगड़ा रहता है उतनी देर तक बीवी खर्चे या शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगती। खर्चे के लिए तो चलो मांग ही लेती है किसी बच्चे के थ्रू, मगर शॉपिंग के लिए नहीं मांगती। बाद में बेशक वो अगले पिछले हिसाब सारे पदरे कर ले, क्योंकि सारी जिंदगी झगड़ा तो नहीं ना चल सकता। खास तौर पे जिस हफ्ते तनहा मिलनी होती है उस हफ्ते तो बेगम हर सूरत झगड़ा खत्म कर लेती है या उनकी पसंदीदा डिश बना के रख देती हैं। हाँ जी। अच्छा, तीसरा जो लड़ाई का फायदा है बीवी के साथ वो है जी के शोहर बेइज्जती से बचा रहता है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको फरीद सियाना साहब का तजुर्बा सुना रहा हूँ। बातचीत बंद हो जाती है, बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि बातचीत बंद होती है और शोहर बेगम के तुंदो तेज जुमलों से बचा रहता है। अजीजी, जो बीवी बेइज्जती करती है वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी यू आर क्लास फेलो आप फरीद सियाना। जी चौथा फायदा सुन लो। किचन के कामों से, घर में झाड़ू पोंछा लगाने से, बाकी काम करने से जान बची रहती है। यहाँ फरीद साहब आगे निकल गए। ओके फरीद साहब, यही था ना। ओ यार फजूल बात ना करो बिल्कुल भी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लो जी, पंजवां फायदा जो इन्होंने सुनाया है मुझे, जब तक मियाँ बीवी नाराज रहते हैं शोहर को दफ्तर में या काम पर बार बार ऐसी कॉल्स नहीं आती, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, ये किसकी आवाज आ रही है? जी 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 जी, कमरे में अकेले हो या कोई और भी है, खाना खा लिया, जो मैंने दिया था वो खाया या किसी और से लेके खाया है। इसके अलावा एक और मुश्किल बड़ी आसान हो जाती है कि दफ्तर से छुट्टी से थोड़ी देर पहले जो कॉलें आनी शुरू होती हैं कि कब पहुंचोगे घर, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं, आते हुए फलां चीज लेते आना। जितनी देर झगड़ा चल रहा है ना कॉल आएगी ना आपकी परेशानी है, कोई बड़े मजे से आप झूमते झूमते गाना गाते हुए घर पहुंचे। वाह वाह वाह। मैं तो जब भी ऑफिस से निकलता हूँ मुझे एक ही फोन आता है, आते हुए पिज्जा लेते हैं। ये नहीं आता, ये आता है कि आते हुए पिज्जा खाते आना। भाभी को पता है कि आप पिज्जा दोहरा करके खाते हैं? अच्छा, जो गुर की बात बताई है ना फरीद सियाना साहब ने, वो जरूर सुन लें। अच्छा, वो भी है। उन्होंने कहा कि जितने दिन आपका लड़ाई झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है उसे बढ़ाएं, और उसमें आपकी काफी बचत भी हो रही है। अच्छा, बढ़ाने दें। हाँ जी, हाँ जी, काफी पैसे बच रहे हैं ना, तो वो पैसे एक लुकर में इकट्ठे करते रहे। जब आपकी सुलह हो या आप सुलह करनी चाहें तो उन सारे पैसों में से आधे पैसों की बेगम की दावत करें किसी रेस्टोरेंट पे, तो वो सारे पिछले गम भूल जाएगी। चलें वो आके कह लें आज की खूबसूरत बात। यार खूबसूरत बात तो मैं कर दूंगा, लेकिन अजीजी ये सारे तजुर्बात जो तुम्हारे साथ हुए ना वो तुमने मेरा नाम लेके बता दिए। आयरीन, आज की खूबसूरत बात ये है कि ये सारी बातें फरीद सियाने ने बताई।
नाजरीन, यहाँ पे आपसे इजाजत चाहेंगे जाने से पहले एक खूबसूरत बात, काम का सबसे अहम हिस्सा उसका आगाज है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।